बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएस स्पिरिट के इस सेशन में। ये पॉलिटी का स्पेशल सेशन है जहाँ पर जो भी स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये आपका सेशन है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित, जिसे हम बोलते हैं स्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट मार्क वाले क्वेश्चन, और एक है अतारांकित अनस्टार्ट वाले क्वेश्चन। ये 3-4 टॉपिक जो है एग्जाम में प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपका पॉलिटी का विधायी सेक्शन यानी कि पार्लियामेंट एक तरह समझिए लेजिस्लेचर का हिस्सा है। ठीक है, तो अभी जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, एईडीओ, बिहार एसआई, एईडीओ, ठीक है, बिहार एसआई, यूपी एसआई और बिहार यूपी में जितने भी अदर वनडे एग्जाम है जिसमें पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, उसमें कहीं कुछ खास टॉपिक जो कि आपको 10 से 12 मिनट में आपका एक रिवीजन हो जाएगा। आइए बिना विलंब के शुरुआत करते हैं। संसदीय कार्यवाही के साधन। ठीक है, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट जब शुरू होता है, जो सेशन साल में 3 बार होता है, ठीक है, 3 बार जो सेशन होता है, उसमें जो संसदीय कार्यवाही है, संसद की जो कार्यवाही है, प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, उसमें संसद सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन मीटिंग कहलाता है। ठीक है, संसद सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस यानी कि डेली, जैसे आज सोमवार को जो है, मंडे को अगर सभा चली तो क्या है, आज मीटिंग कहलाता है। अधिवेशन को प्रायः 2 बैठकों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि 2 हिस्से में उसे बांटा जाता है। ठीक है, पहला है आपका फर्स्ट सिटिंग, सुबह 11 बजे से शुरू होकर लंच ब्रेक तक चलती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लोकसभा की कार्यवाही जो है शुरू होती है और राज्यसभा की, तो वो आपका सुबह 11 बजे से शुरू होकर भोजनावकाश लंच ब्रेक तक चलती है। ठीक है, द्वितीय बैठक जो है, सेकंड सिटिंग, भोजनावकाश के उपरांत शुरू होकर तब तक चलती रहती है जब तक पीठासीन अधिकारी उसे स्थगित न करते हैं। सामान्यतः लोकसभा में आपका 6 बजे तक और राज्यसभा में 5 बजे तक कार्यवाही चलती है। हालांकि वो पहले ही आपका जो है अध्यक्ष सभापति उसको, चूंकि हंगामा ही होता है तो स्थगित करना ही पड़ता है। तो एक हो गया आपका फर्स्ट सिटिंग, क्लियर रखिए, यहाँ पे जो मीटिंग होती है एक दिन में, एक होता है फर्स्ट सिटिंग में आपका 11 बजे से भोजनावकाश शुरू होता है, और दूसरा है आपका लंच ब्रेक के बाद तब तक चलती है जब तक पीठासीन अधिकारी उसे स्थगित न कर दें। समानतः किसी कार्य दिवस में समय का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से होता है। ठीक है, किसी कार्य दिवस में समय का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला है प्रश्न काल, क्वेश्चन आवर जिसे बोलते हैं, क्वेश्चन आवर। ठीक है, तो आप देखें कि सुबह हुआ, पहला मीटिंग हुआ, पहला मीटिंग जो है 11 बजे से शुरू होकर लंच ब्रेक तक, दूसरा मीटिंग जो है लंच ब्रेक से लेकर तब तक चलती है जब तक उसे जो वहाँ के अध्यक्ष है, माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय जो भी है राज्यसभा लोकसभा में, तो वो जब तक स्थगित ना कर दें, बाकी आपका जो समय है 5 और 6 बजे तक, वो दोनों सभा में है ही। उसमें अब जो है, तो उसका जो कार्य है कैसे होता है, प्रश्नकाल पहले होगा आपका क्वेश्चन आवर। ठीक है, संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और समानतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न जो है 3 तरह के होते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना वाले। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में भी जान जाइए, इंग्लिश में और ज्यादा इजी होगा। तारांकित यानी कि तारा, ठीक है, ध्यान रखिए, तारा, स्टार, इसको बोलते हैं स्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करने में, और अभी हम लोग साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, इस पे 10 क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या फिर आने की संभावना है, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी। ठीक है, लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही उम्दा सेशन है ये। संसद का पहला घंटा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है, और इस दौरान सदस्य संसद पूछ सकते हैं और समानता मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह का होता है, एक होता है तारांकित, ठीक है, दूसरा है अतारांकित, तीसरा है अल्प सूचना वाले। तारांकित यानी देखिए, इसको नाम से तोड़िएगा तो तारा है, और इंग्लिश में आप जाइएगा तो इसे बोलते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। ठीक है, अतारांकित मतलब हो गया अनस्टार्ड, अनस्टार्ड यानी कि इस पे स्टार नहीं है, ध्यान दीजिए, इस पे जो है स्टार नहीं है, इस पे क्या है, स्टार है। तारांकित में क्या है, स्टार है, स्टार्ड। यहाँ पे क्या है, अतारांकित यानी कि अनस्टार्ड, यहाँ पे स्टार नहीं है। इससे इसका अभी ये समझाने का मतलब है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में पीवाईक्यू के रूप में, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, और एक होता है अल्प सूचना वाले प्रश्न, यानी कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, तो मुख्यतः 3 तरह से पूछे जाते हैं। हालांकि जो भी है क्वेश्चन आपका, जो भी प्राइवेट मेंबर जो है वो लोग भी पूछते हैं, तो खैर उसको उसमें काउंट नहीं करते हैं। आगे देखिए,
तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी कि उसके रिलेटेड में क्वेश्चन जो है आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मंत्री ए है, ठीक है, इनसे कोई सांसद सदस्य जो है क्वेश्चन पूछा कि भाई हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट में ये जो है उद्योग शुरू नहीं हुआ है, या फिर ये उद्योग जो है अभी तक ठप बैठा है, या फिर सड़क निर्माण नहीं हुआ है, तो उस पर ये मंत्री जवाब देंगे मौखिक रूप से। तो फिर ये क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कब तक होगा, क्या बजट है, क्या आपका उसका प्रिंट है, कब तक संभावना है, इसमें क्या क्या दिक्कत हो रही है। तो ये क्रॉस क्वेश्चन पूछना ही उसे पूरा प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। यानी आप उसके बाद दूसरा भी उस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए जहां भी स्टार लग जाएगा यानी कि उत्तर मौखिक रूप से दिया जाएगा तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इस लाइन को ध्यान रख लीजिए। दूसरी ओर अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, ठीक है ना। यानी आप जो कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है ना, उसका मंत्री जो है वो बाय रिटन लेटर देंगे, यानी कि उसका जवाब देंगे। और इससे रिलेटेड आप दूसरा जो है, इसलिए इसके बाद पूरा प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्योंकि आपको वो डायरेक्ट जो है वो लेटर रिपोर्ट में मिल चुका है कि भाई आपका ये काम क्यों नहीं हुआ है। जैसे सपोज मान के चलिए कि पूर्णिया में तो करियर रिपोर्ट शुरू हो गया है कि रक्सौल, ठीक है, रक्सौल वाल्मीकि नगर इन जगहों पर एयरपोर्ट जो है कब तक बनने का प्रस्ताव है और कब तक ये जो है जनता के लिए तैयार हो जाएगा संचालन के लिए। इसका लिखित रिपोर्ट जो है उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं वो दे दिए, ठीक है ना, सिविल एविएशन मंत्री। तो आप ये तो भाई फॉर्मेट में है, रिटर्न फॉर्मेट में है, तो दूसरा पूरक प्रश्न दूसरा कुछ नहीं पूछ सकते हैं, जो भी जवाब है एक ही बार में आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है और अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रिपोर्ट में आवश्यक होती है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं, अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ऐसे प्रश्न का संबंध किसी लोक महत्व के, ठीक है, यहाँ पर है कि 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है और इनका उत्तर भी मौखिक हिंदी आता है, इसका उत्तर भी जो है मौखिक हिंदी आता है। और जो है आपका अल्प सूचना जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्व यानी कि जो है आपका नेशनल लेवल का कोई भी महत्व का तत्कालिक विषयों से होता है, इनका उत्तर भी मौखिक रूप से ही दिया जाता है, यानी कि ये भी आपका वर्बल ही होता है। वे इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि क्रॉस क्वेश्चन जो है पूरक प्रश्न। तो पूरक प्रश्न आपका हो गया एक यहाँ अल्प सूचना प्रश्न शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पे, और दूसरा हो गया स्टार्ट यानी कि तारांकित प्रश्न पे। आगे देखिए, लेकिन यहाँ पे है कि 10 दिन का कम से कम आपको नोटिस 10 दिन का नोटिस रहता है देने का, 10 दिन का नोटिस देकर आप पूछ सकते हैं। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्य भी प्रश्न करते हैं, ठीक है ना। जो मंत्री हैं उनके अलावा भी प्राइवेट सदस्य जो है निजी सदस्य द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार कोई प्रश्न किसी प्राइवेट सदस्य को भी संबोधित हो सकता है यदि प्रश्न की विषय वस्तु किसी विधेयक, संकल्प अथवा सदन की कार्यवाही से संबंधित अन्य मामलों से जुड़ी हो सकती है जिसके लिए सदस्य उत्तरदायी है। ऐसे प्रश्नों से संबंधित प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसे किसी मंत्री के प्रश्न पूछने के लिए होती है, बस इसको एक नाम दे दिया गया है, क्वेश्चन आस्क्ड बाय प्राइवेट मेंबर, क्वेश्चन आस्क्ड बाय प्राइवेट मेंबर। यानी कि ऐसे प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है, यानी कि कैबिनेट के मेंबर नहीं है, वो लोग जब पूछते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर फॉर क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। किंतु किसी विधेयक, संकल्प या सदन में किसी विशेष कार्य के लिए यह उत्तरदायी रहा है, ठीक है, ये कॉमन चीज है। एक टर्म आप लोग यहाँ पे देखेंगे संकल्प है, ठीक है ना, एक टर्म आता है प्रस्ताव। तो इसमें भी जो है हम अगले शॉर्ट वीडियो में पॉलिटी स्पेशल में बता देंगे आपको कि प्रस्ताव क्या है, संकल्प क्या है, कंगारू कटौती क्या है, ठीक ना। फिर जो छोटे छोटे आते हैं स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, लैम्डेक्सेशन, ये सब भी चर्चा हो जाएगी अगले सेशन में। अभी इस पे आइए, तारांकित अतारांकित अल्प सूचना प्रश्न तथा प्राइवेट सदस्यों के प्रश्नों की सूची क्रमशः हरे सफेद सफेद कलर, हल्के गुलाबी तथा पीले रंग में छपी होती है। ये क्वेश्चन तो आप बीबीआई के तौर पर एकदम डबल स्टार यानी कि स्टार्ट कर लीजिए, तारांकित कर लीजिए इसको, ठीक है। तो पहला देखिए तारांकित जो स्टार्ट है उसका जो सदस्यों के प्रश्नों की सूची कैसा रहेगा कलर में, तो ग्रीन रहेगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं तारांकित का ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन चल ही रहा है। फिर आपका अतारांकित जो है व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर हल्के गुलाबी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है वो आपका हल्का गुलाबी है, पिंक, ठीक है। और प्राइवेट सदस्य का क्वेश्चन कैसा रहता है, प्राइवेट सदस्य का येलो। आप जितने भी क्या नाम है कि खास करके प्राइवेट स्कूल बस देखे होंगे वो कैसा है, येलो कलर ही है, ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अतारांकित प्रश्न कैसा हो जाएगा, उसका क्वेश्चन का जो है सूची का कलर व्हाइट हो जाएगा। तारांकित का कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको एकदम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिए। स्टार्ड यानी जिसपे स्टार लगा है, तारा है, उसका कलर हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। जिसपे तारा नहीं है, अनस्टार्ड है, ठीक है ना, अनस्टार है, उस पर कोई ये तारा नहीं है, उसका कलर हो जाएगा व्हाइट, व्हाइट है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट नोटिस, अल्प सूचना, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, हल्का पिंक, हल्का गुलाबी, ठीक है। और प्राइवेट, प्राइवेट स्कूल बस कैसा होता है, येलो होता है। तो आप एक तरह से कोरिलेट कर सकते हैं ताकि एग्जाम में मिस ना हो। आगे आइए, फिर है शून्यकाल। शून्यकाल प्रश्नकाल की तरह एक प्रक्रिया है, ठीक ना। आप जानते हैं कि जो प्रश्नकाल है वो 11 बजे से शुरू होता है और 12 बजे तक चलता है। फिर प्रश्नकाल जो है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक चलता है, हालांकि थोड़ा सा आगे पीछे होता है वो बात अलग है, लेकिन प्रश्नकाल जो है 12 से 1 का समय निर्धारित है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो है 12 से 1 बजे के बीच की अवधि को शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, ठीक ना, शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यह तत्काल सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मामलों को उठाने के लिए सदस्यों हेतु उपलब्ध एक अनौपचारिक उपकरण है, ठीक है। पूछे कैसा है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो ये इनफॉर्मल है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और इसे सदन के नियमित कार्यक्रम के साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य समय को शून्यकाल कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या है, प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य समय को क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में यह जो है, यह अवसर भारत की देन है तथा यह वर्ष 1962 में शुरू की गई थी। ये तो हमको लग रहा है कितना बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, 1962 मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है। और इस अवधि में आपको शून्यकाल में 2-3 पॉइंट याद रख लीजिए। पहला कि भारत की देन है, दूसरा 1962 से ये शुरू हो गया है, तीसरा 12 से 1 का टाइम होता है, चौथा प्रश्नकाल के बाद आपका क्या है, 0 आवर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 0 आवर शून्यकाल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए शून्यकाल के समय में कि इस अवधि में जो भी संसद सदस्य हैं, जो भी, केवल मंत्रिपरिषद ही नहीं, जो भी पार्लियामेंट के सदस्य मेंबर हैं, ठीक है, वो बिना किसी पूर्व अनुमति के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे और आपको जवाब देना भी है, ठीक है। आइए, ये रहा बहुत ही छोटा सेशन, लेकिन बहुत ही काम का सेशन है। तो अब देखते हैं हम लोग कुछ मल्टीपल क्वेश्चन कि हमने क्या पढ़ा, किस तरह के एग्जाम क्वेश्चन में आते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्डअप हो। एक क्वेश्चन अलग इसमें सेट हो गया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ये तो पता ही है, प्रस्तुत करने के कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है, 50, ठीक है। आइए, अतारांकित प्रश्न के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि अनस्टार्ड क्वेश्चन कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान देना है आपको। पहला है, इस पर तारे का चिन्ह होता है। फिर दूसरा है, इनके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर के बाद पूरक प्रश्न नहीं होते हैं। इन पर तारे का चिन्ह नहीं होता, ठीक है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या जाना कि अतारांकित है तो इस पर तारे का चिन्ह होता है, नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। ये अगर पहला नंबर हम यहाँ पे नंबर छूट गया नंबरिंग, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। उनके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं, ये बात भी गलत है, लिखित रूप से दिए जाते हैं, ठीक है, ये दूसरा नंबर है। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर के बाद पूरक प्रश्न नहीं होते, ये बात बिल्कुल सही है, चूंकि लिखित रूप में है, हैंड रिटन है आपको, तो इसके बाद से कोई पूरक प्रश्न नहीं है। इस पर तारे का चिन्ह नहीं होता, ये बात भी सही है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए बात को। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 1 और 2 यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, A, B, C, इसका आंसर हो जाएगा C, 1 और 2, ठीक है। आगे आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्नकाल संसद के दैनिक कार्यक्रम का प्रथम घंटा होता है, ये बात सही है। प्रश्नकाल के दौरान मंत्री मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के उत्तर देते हैं, ये बात भी सही है। आपका दोनों ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2। निम्न कथन देखें, शून्यकाल भारतीय संसद की एक अनौपचारिक व्यवस्था, ध्यान देना, कभी कभी यहाँ पे आपको दे देगा एग्जाम में औपचारिक व्यवस्था, नहीं, बिल्कुल गलत, अनौपचारिक व्यवस्था है। शून्यकाल 1962 में प्रारंभ माना जाता है, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे, तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, तारांकित प्रश्नों के पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल सही, स्टार्ट। और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, ग्रीन कलर होता है। कलर कैसा होता है, ग्रीन। और अतारांकित कैसा होता है, व्हाइट। अल्प सूचना कैसा होता है, हल्का पिंक, गुलाबी, पिंक, ठीक है। और प्राइवेट का कैसा होता है, प्राइवेट आपका स्कूल बस कैसा होता है, येलो कलर का। तो इसको आप याद रख सकते हैं। आइए, इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, अतारांकित यानी कि अनस्टार्ड, स्टार नहीं है इसमें, देखिए, प्रश्नों के उत्तर सदन में लिखित रूप से दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अतारांकित प्रश्नों के पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये यहाँ पे केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल की कोई निर्धारित सीमा नहीं होती है, शून्यकाल की
कोई निर्धारित सीमा नहीं होती है। फिर है शून्यकाल में केवल राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे ही उठाए जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा केवल एक सही। हालांकि देख लीजिए यहाँ पे शून्यकाल में किसी भी सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठाया जा सकता है। और यहाँ पे शून्यकाल की कोई निर्धारित सीमा नहीं है, हालांकि 12 से 1 का समय फिक्स है, ठीक ना, लेकिन इसको IUP से समय होता रहता है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। शून्यकाल की कोई निर्धारित सीमा नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। शून्यकाल में किसी भी सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठाया जाता है, केवल राष्ट्रीय महत्व नहीं होगा, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा, केवल यहाँ पे लग गया, ठीक ना, तो किसी भी सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नकाल का संचालन लोकसभा में अध्यक्ष व राज्यसभा में सभापति करते हैं। प्रश्नकाल के प्रश्नों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित की जाती है, इसका हो जाएगा केवल एक सही है। प्रश्नकाल का संचालन लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा सभापति करते हैं। अब प्रश्नकाल के प्रश्नों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित की गई है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, तारांकित प्रश्न में तारा स्टार का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। अतारांकित प्रश्न में 2 स्टार होते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। अतारांकित में कोई स्टार नहीं होते हैं, अतारांकित प्रश्न में कोई स्टार नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तारांकित प्रश्न में स्टार का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक ना। अतारांकित प्रश्न में 2 तारांकन होते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है, तो केवल 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न काल में पूछा गया हर प्रश्न पहले से नोटिस देकर भेजना पड़ता है। प्रश्न काल में पूछा गया हर प्रश्न पहले से नोटिस देकर भेजना पड़ता है, ठीक है। शून्यकाल में किसी भी लिखित नोटिस, शून्यकाल के लिए भी लिखित नोटिस अनिवार्य है, तो नहीं, बिल्कुल गलत, केवल 1 हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है नीचे कि शून्यकाल के लिए लिखित नोटिस अनिवार्य नहीं है, परंतु संक्षिप्त नोटिस दिया जाता है, ध्यान दीजिए। शून्यकाल के लिए लिखित नोटिस अनिवार्य नहीं है, परंतु संक्षिप्त नोटिस दिया जाता है, एक बार इंडिकेट कर दिया जाता है कि भाई हम भी प्रश्न पूछने वाले हैं, अनिवार्य नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे कोई लाइन गलत है। तारांकित प्रश्नों की अधिकतम 20 संख्या तय होती है लोकसभा में, यानी कि आप जान जाइए कि प्रति संसद, प्रति MP जो है, एक प्रश्न उनको मिलता है पूछने के लिए, यानी कि एक दिन में 20 संख्या तय होती है, ठीक है। और यहीं पे पूछेगा कि लोकसभा में, तो राज्यसभा में कितनी होती है, 15, ठीक है। राज्यसभा में कितनी होती है, 15। अगला है अतारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 230 तक हो सकती है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रश्नकाल का उद्देश्य सरकार को उत्तरदायी बनाना है, बिल्कुल सही है। शून्यकाल का उद्देश्य जनता की तत्कालीन समस्या को उठाना है, बिल्कुल सही है, दोनों बात सही है, ठीक है। ये रहा आपका सेशन, जिसमें हम लोगों ने कवर किया क्वेश्चन आवर, ठीक है, 0 आवर, ठीक है, फिर हम लोगों ने कवर किया स्टार्ट क्वेश्चन, फिर है अनस्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, फिर है आपका शॉर्ट नोटिस, फिर है आपका क्वेश्चन आस्क्ड बाय प्राइवेट मेंबर, ठीक है ना। ये 4 जो टॉपिक है काफी अहम है, जो कि आपका संसद जैसे चैप्टर, विधायिका जैसे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। और इसमें अगर आपको कोई डाउट लगे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन या फिर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, या फिर कुछ उसमें एरर है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसका मतलब उसको मेंशन करें, ठीक है, क्योंकि भूल चूक स्वाभाविक है, तो आपका एक मानवीय प्रक्रिया है। तो इसी के साथ वीडियो पसंद आया है तो उसको बहुत सारा प्यार दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी तरह के उम्दा सेशन के लिए हम लोग आगे प्रस्ताव, संकल्प ये सब लेके आएंगे। देखते रहें GS स्प्रिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।